भक्तों द्वारा श्रृंगार बाबा का जोड़ा चढ़ाया गया। साथ में बाबा ब्रह्मनाथ को भी चढ़ाए हुए अपने घरों से गुजर रहे हैं। करते हैं भगवान के भक्त द्वारा भगवान की भगवान की माता पार्वती की तूफानी ये आगे मुझसे आगे एक रात की ओर वो आगे मुझे आगे भगवान की तूफानी के लगने का कोई भगवान से Makanya kalau tinggal ada मजा नहीं आ रहा है। सुबह ऐसा करेगा कि जवान आगे लगेगा। अब मैं अभी भैया से अगले करूँगा और सुरेश का हमारे बड़े भैया का सुनाएंगे। नमो सृष्टि रूपम नमो दृष्टि रूपम नमो जल स्वरूपम नमो वृक्ष रूपम नमो 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 इसलिए हमारे संगति है वैद्य जी उन्होंने उनको बताया कि भैया आना है आपको और हमें भी इस निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए। हकीकत है क्योंकि मुझे नीरज नहीं है न बुलावे नहीं जाए नहीं है तो कौन आएगा याद रखते हुए उनको सूचना दी और हम हमें मिला तो मैंने कहा आऊँगा जरूर और पहुँचा। और ये वादा करता हूँ आप सबसे इसी तरीके जैसे नीरज जुड़े रहा करते थे
बराबर अपने आप को सहजता सरलता से आप सबके बीच में पहुंचाने का काम करते थे, वो उसी तरीके से हम तुम सबके बीच में तुम्हारा भाई ही हूँ और प्रयास करूंगा कि तुम्हारा नीरज बन सकूं और तुम सब में अपने नीरज को तलाश के अपने जीवन को सफल बना सकूं। इन्हीं जय दिगंबर सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया। ज्योति में ज्वाला तेरी, ज्योति में ज्वाला तेरी माँ, ज्योति करे माँ प्रकाश। हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी दया ये सुंदर श्रृंगार हनुमान जी महाराज के श्री चौड़म का भोलेनाथ का लगा हुआ है। एक ही बात सारे रखत बाबा से कहे माँ मेरी आह ने रखना, बाबा जी मेरी शाह ने रखना। रखना बाबा जी मेरी शान रखना हो। शान रखना मेरी शान रखना, हनुमान जी महाराज की। आइए सारे कर मेरी आह में रखना, बाबा जी मेरी आह में रखना। रखना दादा जी मेरी आह में रखना हो। एक बार जयकारा लगाओ। हाँ थोड़ा इसको छोड़ दीजिए। कलो गणेश जी महाराज की एक बार लंबे लंबे
का नाम। एक बार तालियां बजाओ इन लोगों के लिए। हम इतना सुंदर गाते हैं फिर भी हम गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणाधीशाय दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चढ़ायो अच्छा गज मुख को सुंदर लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुजरे जय जय गणनाथ विद्या संदाता कन्या तुम्हारो दर्शन मेरा मन लगता देव जय देव कोई शरणागत आए संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय दी गणनाथ विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि वीरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
आइए श्री बालाजी सेवा समिति के सक्रिय सदस्य। अरे बेटा पहले सुनो तो, लहरों का महोत्सव हो जाएगा। शोभा आपकी और हमारी 2 दूनी 4 होगी जब आपकी तालियों का महोत्सव हो जाएगा। दरबार में जब भी जयकार लगाई जाए तो जब हम एक हाथ उठाते हैं तो होता है अर्पण का भाव। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव जयकार। आइए यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं सभी का ध्यान इधर उधर उलझनों में मैं देख रही हूँ। सभी अपनी अपनी उलझन में है। भैया हेलो कहाँ पर खोए भैया? सभी अपनी अपनी उलझनों में है, लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोगों का ध्यान आज माँ के चरणों में। जरा एक हाथ उठा के बताइए, एक हाथ उठाइए। उसमें भी शर्म आ रही है। हाँ जी, किससे कुर्सीदार है जरा उठा के बताइए। इतने लोगों का ध्यान है ना माँ के चरणों में, है ना? लेकिन समझना आपका काम है। जब आप नहीं आपको समझोगे तो हम कैसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको, है ना? तो आज की रात अगर यहाँ बैठे हैं आप तो ये समझ लीजिए माँ का बड़ा ही प्यारा दरबार लगा है। हम सारे भक्त आज बड़े ही खुशनसीब हैं जो आज माँ के दरबार के सामने बैठे हैं, क्योंकि एक रात माँ की सेवा करने का हम सभी भक्तों को मौका मिला है। बड़े खुशनसीब हैं हम सारे भक्त जो आज माँ के चरणों पर हाजिरी लगाने का मौका मिला। और मुझे भी माँ के चरणों में पहली बार यहाँ पर हाजिरी लगाने का मौका मिला है। लेकिन भजन सुनाने से पहले आप सभी से 2 शब्दों में एक छोटी सी बात भैया कहना चाहती हूँ। कहना है कि सबसे पहले क्यों ना लूं, सबसे पहले क्यों ना लूं मैं अपनी इस मैया का नाम, जिसने बंदों के लिए बनाए सुबह शाम। ना मेरा काम और बानिए दीगर महफिल सुनने वालों को मेरा प्रणाम। कहते हैं कि माँ दर पे तेरे आने का मुझे बेसब्री से इंतजार था और मुझ पे तेरी रहमत बरसने का आसार था। आज अपने दर पे बुला ही लिया मैया, क्योंकि अपनी हो गए। सबसे पहले तो जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं जरा वो दोनों हाथ उठाइए, हमें समझ लीजिए। हाँ जरा उठाइए दोनों हाथ, एक सच्ची जयकार लगाएगा। बोलिए दुर्गा मैया की। इतनी दोनों हाथ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ, एक सच्ची जयकार लगाइएगा। बोलिए। अब जितने भक्तजन बैठे हैं सच्चे माँ के दरबार पे कोई बड़ा छोटा नहीं है भैया, है ना? जरा उठाइए दोनों हाथ जितने कुर्सीदार हैं, एक सच्ची। क्या बात है, ये हुई ना बात। लगना चाहिए कि भक्त बैठे हैं। सभी भक्त इस भजन के माध्यम से माँ को बुलाएंगे और मेरे साथ साथ सभी बुलाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माँ की प्यार की। आइए चलते हैं माँ के चरणों में। रखियो मारी लाज, क्योंकि
मेरी मैया है इज्जत तेरे हाथ में, तू जो चाहे तो जर्रा भी तारा बने, आज है मेरी किस्मत तेरे हाथ में। क्योंकि कहते हैं स्वार्थी मन है न मन की, अब कामना कैसे करूं, बिन तेरे प्यार की अब कल्पना कैसे करूं, मोह माया से अलग होता नहीं जीवन मेरा, हे महामाया मैं तेरी वंदना कैसे करूं। क्योंकि कहना है माँ यही बात पर लगी धीरे कि मैं चाहती हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे, जो चल रहा है वो चलता हुआ दिखाई दे, तुम्हीं को देखती रहती हूँ इस उम्मीद के साथ, कभी तो तुमको मेरा देखना दिखाई दे। क्योंकि कौन कहता है कि मैया प्यार नहीं करती, प्यार तो करती है मगर प्यार का इजहार नहीं करती। मैंने देखा है भक्तों इस दर पे मांगने वालों को, मेरी मैया देने से कभी इनकार नहीं करती। माँ देने से कभी इनकार नहीं करती, जो मांगना है आज की रात मांग लीजिए माँ से। तो आइए चलते हैं माँ के चरणों में और माँ को बुलाते हैं और क्या कहते हैं। चलिए। आई घड़ी नौरात में लड़की करके आज फिर अपने ललन की, आई घड़ी नौरात में लड़की करके आज फिर अपने ललन की, माँ रही है, माँ रही, हाँ माँ आ रही है, माँ रही। तो जो माँ को बुला रहे हैं वो जरा दोनों हाथ उठाइए आप, बिल्कुल सच्चे दिल से। अगर सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा, ये समझ लीजिए। माता जी सही कह रही हूँ? तो जरा दोनों हाथ उठाइए, जितने कुर्सी पे बैठे हैं जरा दोनों हाथ उठा के और मिलके, हाँ हाँ ठीक है, और मिलके उठा के दोनों हाथ और मिलके तालियों के साथ कहना है क्या, माँ आ रही है, आई घड़ी नौरात में लड़की करके आज फिर अपने ललन की, बुलाइए, माँ आ रही है, रही है। जरा आप लोग भी बुला लीजिए, है ना, क्योंकि बेटा मगर जितनी देर के लिए कुर्सी मिली है कम से कम उतनी देर माँ के भजनों का आनंद ले, लगे कि भजन हो रहा है। और जो गद्दे पे बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? बेटा ने सही बोला, मैंने सोचा कह रहा है गद्दार, लेकिन नहीं, गद्देदार। तो जितने भी भक्त बैठे हैं जरा उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ, इतने ऊंचे हाथ उठाइए कि बुलंदी पे आपका नाम हो। जरा उठाइए
पीतम्बर शर्मा चंबियाली, ये भैया की तरफ से ये आशीर्वाद प्रदान हुआ है। माता रानी इनका भंडार भरे। माँ आ रही है कैसे? क्योंकि कहते हैं कि कोई कहता है जोता वाली, कोई कहता है लांडा वाली, कोई कहता है मेहरा वाली, है ना? क्योंकि माँ कई रूपों में मानी जाती है, तो इसीलिए कहना है क्या जरा तालियों की। जितने बैठे हैं सभी को ताली लगानी। आप हाथ मत उठाइए, लेकिन हाथों को खोल के ताली जरूर लगाइए। कैसे? तुम ही राधा सीता मां कल्याणी तुम हो, ऊंचे पहाड़ों की महारानी तुम हो, ऊंचे पहाड़ों की महारानी तुम हो। तुम ही राधा सीता मां कल्याणी तुम हो, ऊंचे पहाड़ों की महारानी तुम हो। तेरी एक नजर को ये करके तेरे बिन हो कैसे मेरा बाप है। तेरी एक नजर को ये करके नजर, तेरे बिन हो कैसे मेरा बाप है। मारे जाने तुम्हारी भूल गए आपको, सिर्फ याद है, बाकी क्या कहीं और उलझनों में है ना? मैं क्या गा रही हूँ ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या गा रही हूँ बताइए। बच्चों को याद है, बच्चे कह रहे हैं माँ आ रही है ना? आप दिल में ये इच्छा नहीं लेके बैठे हैं कि माँ आए आज की रात और मुझे भी दर्शन दे। कौन कौन चाहता है कि माँ का दर्शन मिलना चाहिए? जब दिल से याद है ना, तो जरा बोलिए माँ आ रही है, तो जितने भक्त बुला रहे हैं और सभी को मिलकर तालियों के साथ कहना है क्या? माँ आ रही है, जहाँ भक्त जाते झुकाते हैं सर, वो जम्मू शहर है जहाँ भक्त जाते हैं आते नजर।
सुपर होता है और माँ उन्हीं की सबसे पहले सुनती है जिसका दोनों हाथ ऊपर होता है। तो जरा उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे, और इधर जितने भक्त बैठे हुए वो भी करें, दोनों हाथ उठा लें। हाँ जी, मैं सभी की बात करें और एक बात कहे माँ से, क्या तुझे देखा तो ये जाना भैया, प्यार होता है दीवाना भैया। देखा तो ये जाना भैया, प्यार होता है। क्या होगा? तेरे चरणों में मर जाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी गोदी में, बच्चे माँ की गोदी में सोते हैं क्या, है ना, तेरी गोदी में सो जाए हम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी गोदी में सो जाए, अब यहाँ से कहा जाए हम, तेरी गोदी में सो जाए हम। मगर चाँद तारे धरती गगन है, चाँद तारे धरती गगन है, हम सबके मन का दिला अब सुमन है, हम सबके मन का दिला सुमन है। चारों तरफ जगमगाया भवन, चारों तरफ जगमगाया है, सभी भक्त करने लगे हैं नमन, चारों तरफ जगमगाया भवन, सभी भक्त करते हैं तुझको अब भजन की अंतिम लाइन है, आप जरा दोनों हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ। से कौन कौन प्यार करता है, जरा एक हाथ उठा के बताना। बैटरी चार्ज हो गई होगी ना, हुई कि नहीं हुई ना माता जी? भाई इधर जितने भी भक्त थे बैटरी चार्ज हुई कि नहीं, कि जैसे डाउन थी वैसे ही डाउन है, नहीं ना? तो बोलो सच्चे दरबार की और ये माँ के प्यार की। आइए भोलेनाथ के चरणों में बड़ा ही प्यारा भजन रख रही हूँ, क्योंकि वो एक बार सुंदर सा जयकारा लगाए, बोलिए शंकर भगवान। बच्चे को गोद में लेती है तो सिर्फ कमर तक, लेकिन पिता अगर अपने बच्चे को गोद में नहीं देख सका है तो वो पिता सोचता है कि मेरा, इसलिए क्योंकि उस बच्चे को अपने पिता के ऊपर पूरा विश्वास होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा पिता मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, है ना? तो जो अपना पिता मानते हैं भोलेनाथ को, तो एक बार सुंदर सा जयकारा लगाए, लगे कि भोलेनाथ के सारे बच्चे बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। मेरे होठों पे बस तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गई हूँ मैं तेरी दीवानी, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे प्यार हमें है कितना, ओ मेरे बाबा, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, क्यों मशहूर इश्क की कहानी हो गई, मैं दीवानी मस्तानी हो गई, मैं दीवानी
सुंदर। तो भाई मैं तो भोलेनाथ की दीवानी हूँ, डंगे की चोट से कहती है। अब जितने दीवाने हैं वो डिसाइड कर ले वो दीवाने हैं भी कि नहीं, है ना। आइए इस भजन में देखना चाहूंगी कि कितने दीवाने हैं और कितनी दीवानी है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए जैसे कांवरिया कांवर लेके चलते हैं भोलेनाथ के चरणों में, तो ये मानिए कि आज की रात आप बाबा के कांवरिया हो, है ना। तो आइए चलते हैं प्रभु के चरणों में और कहते हैं क्या, डम डम डिमक डिमक डम डम शिव का बाजे है, सभी झूम के नाचे हैं। और भाई देखिए पहले भजन में तो आप लोगों ने बहुत सुस्ती कर ली, लेकिन अब भोलेनाथ के भजनों में सुस्ती मत करिएगा, फुर्ती दिखाइएगा। जितने भोलेनाथ के भक्त हैं जरा आप उठाइए दोनों हाथ। हाँ जी, क्योंकि मैं सभी से कहूंगी कि मोहब्बत की आग में नफरत जल के भस्म है, मोहब्बत की आग में नफरत जल के भस्म है। अगर भोले बाबा के भजन में हाथ ना उठाया, ताली ना लगाई, तो आपको भोले बाबा की कसम है। तो जो मान रखते हैं भोले बाबा का, उड़ाओ जरा दोनों हाथ सीधे सीधे। भैया आप भी उठा लीजिए, है ना, जरा उठाइए दोनों हाथ। बाबूजी आप भी उठा लीजिए और मिलके 1 2 1 2 ये मामा जी के बबलू साहब, अच्छा बबलू भैया, उनकी तरफ से ये आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भोले बाबा इनका भंडार भरे। एक मिनट। आप लोगों से निवेदन है, जिसको भी इनाम देना है यहाँ पर आके लिखवाइए, कलाकारों के हाथ में मत दीजिए। सही बात है, उठाइए तेरे अब बनने लगा है, पतिवार चढ़ने लगा है। जो राम वाले हैं वही श्री राम का जयकारा लगाएंगे। राम वाले
दोनों जरा उठाओ दोनों हाथ। मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। बोल जयकारा जय सिया राम, ऐसे ना सारे लोगों को लगाना है। अभी पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाएगा तो चार मोहल्ला सुनेगा, और यहाँ जय सिया राम का जयकारा नहीं लगा पा रही हो। जरा बोलना, बोल जयकारा बोल जयकारा बोल जयकारा। भाई राम वाले हो ना तो एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, राम वाले हैं सीमा में तुझे घुसने नहीं देंगे, सीने पे तेरे गाड़ेंगे हम। अच्छा लगेगा जितने भी बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं भैया बाबूजी सुनिएगा। अभी आपने कुछ साल पहले एक हादसा देखा था, पुलवामा का दर्दनाक हादसा, जहां पर देश के इतने नौजवान घायल हो गए थे, कुछ शहीद हो गए थे। कहते हैं भैया जब हम लोगों को चोट लग जाती है तो हम लोग अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ठीक तो हो जाएगा कि नहीं। सही बात है, यही सवाल होता है। लेकिन जब वो देश का नौजवान घायल होकर अस्पताल पहुंचा तो उसके मम्मी डैडी, उसके माता पिता क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब से, सुनिएगा ध्यान से। पिता ने पूछा मूछ की शान हटाई तो नहीं। सुनिएगा, पिता ने पूछा, डॉक्टर साहब सुनिए मेरी बात, पिता ने पूछा मूछ की शान हटाई तो नहीं। माँ ने पूछा कोख मेरी लजाई तो नहीं। माँ ने पूछा कोख मेरी लजाई तो नहीं। बहन ने पूछा राख मेरी शर्माई तो नहीं। बहन ने पूछा राख मेरी शर्माई तो नहीं। अब भाई क्या पूछ रहा है सुनिएगा। बहन ने पूछा राख मेरी शर्माई तो नहीं। भाई ने पूछा क्या पूछा? भाई ने पूछा पीठ पे गोली आई तो नहीं। बहन ने पूछा राख मेरी शर्मा, भाई ने पूछा पीठ पे गोली आई। इसीलिए तो कहना है क्या, जिसको ना हो पसंद भारत को आए पाकिस्तान में। जिसको ना हो पसंद भारत को आए पाकिस्तान में। किसी के बाप की नहीं चलेगी, क्योंकि कहते हैं कि बहती है जो प्रेम की गमने दो। अरे मत करो देश में दंगा,
बहुत ज्यादा। तो मैं एक बात कहूंगी, मानोगी? मानोगी कि नहीं? झूठ मत बोलना, प्यार भी कर रही हो और बात भी नहीं सुन रही हो। मानोगी कि नहीं? एक बार अपनी बेटी के लिए खड़ी हो जाओ। वाह, देख लो। नहीं, डांस करने के लिए थोड़ी ना कह रही है। अगर बेटी से प्यार है तो खड़ी तो हो सकती हो, नाचना नहीं है। चलो चलो उठो। हाँ, दादी अरे आओ दादी अम्मा, अरे नहीं आ जाओ, अरे नहीं आ जाओ। अरे मेरी बात तो पॉपो पॉपो लगे हुए। अरे फिर बढ़ गई। अरे दादी दादी अम्मा आप भी आ जाइए। नहीं, अगर बेटी से प्यार है आ जाओ। देखो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कह रही हूँ। अगर बेटी मानती हो, नाचने से थोड़ी ना बुला रही, नाचा तो डीजे पे जाता है। मैं ना आप ना चली जाना उनको बुलाने के चक्कर में, खड़ी रहो। आओ अम्मा आ जाओ। अरे आओ आओ, खड़ी रहना, तुमको मेरी कसम है। आ जाओ अम्मा, आओ हम लोग कर ले छम्मा छम्मा। आ जाओ इधर आओ अम्मा, इधर आ रही, भूत लग रही क्यों है? हाँ, एक बार मान रखा उन्होंने, मेरी इज्जत रखी, मेरी बात रखी, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बात की वैल्यू होनी चाहिए, है ना? आप लोग जरा दोनों हाथ उठा लो। अम्मा देखो, मैंने नाचना नहीं कहा है। अगर झूमना आता है तो ऐसे गोल गोल झूम जाना, लेकिन झूमना जरूर, गोल गोल घूम जाना, ठीक है? उठाओ जरा दोनों हाथ सीधे सीधे। हाँ जी, जितने कुर्सी वाले जरा उठा लो दोनों हाथ और मिलके 1 2 क्योंकि कहते हैं माँ ने हमको सब कुछ दिया है तो मेरा भी हक बनता है कि उनका शुक्रिया अदा करे। भैया आज हम लोग जो अपने फैमिली के साथ है, सबसे बड़ी चीज तो जरूरी नहीं है कि माँ हमको रुपया दौलत बंगला कार दे, यही सब कुछ होता है। भैया जरूरी नहीं है। हमको क्या क्या दिया? माता पिता दिया और
जो भी आया है उसे जाना है, आज है कल का क्या ठिकाना है, ठिकाना है। जो भी आया है उसे जाना है। आइए सुनिएगा, इसमें दिल करे इच्छा करे तो ताली बजाइएगा, वरना ध्यान से इस भजन को, इस गीत को सुनिएगा आप जरूर। कैसे? अभी हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी आई थी जिस बीमारी से सारे लोग उलझ रहे थे। वो बीमारी थी कोरोना वायरस। उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, लेकिन उस पीरियड में आपने अगर किसी से 500 रुपए भी मांगे होंगे ना, तो उसने दुनिया जी के गाया होगा, अरे वो लल्लू के भैया आए थे और मुझसे 500 रुपए ले। उस बीमारी में 10 रुपए तक भी कोई नहीं दे रहा था। सही बात है, लेकिन उस बीमारी ने माँ को चैलेंज किया कि हूँ तो मैं एक छोटा सा, एक अदना सा, लेकिन मैंने मेरा मंदिर बंद करवा दिया। लेकिन माँ ने कहा चल तू मेरा मंदिर क्या बंद करवाएगा। आज घर घर में जाकर देख, हर घर को मैंने मंदिर बना दिया। सभी ने माँ की पूजा करी अपने अपने घर में, लेकिन रिश्तेदार आते रात भैया कोई काम नहीं आया। अगर आया तो सिर्फ मेरे प्रभु और मेरी माँ, क्योंकि उस वक्त देखा जाता है कि कौन कितना साथ देता है। अगर आपके पास पैसा है तो पड़ोसी भी कहेगा कि तू कैसा है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इस संसार के बारे में मैं बता रही हूँ जो दौर चल रहा है भैया, इसीलिए कहना है, सुनिएगा। प्यार मतलब का यार मतलब के, हाँ सुनिएगा। प्यार मतलब का यार मतलब के, प्यार मतलब का यार मतलब से, पड़ोसी रिश्तेदार मतलब के, पड़ोसी रिश्तेदार मतलब के। वक्त जब जुल्म सितम ढाएगी, वक्त जब जुल्म सितम ढाएगा, वक्त जब जुल्म सितम ढाएगा, कोई नजदीक नहीं आएगा, कोई नजदीक नहीं आएगा। वक्त जब जुल्म सितम ढाएगा, कोई नजदीक
और तूने जो कमाया है वो सिर्फ दूसरा ही खाएगा। इतनी दौलत कमाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी कमाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो अपने आने वाली जनरेशन के लिए। सही बात है। तो इसीलिए कहना है क्या, ये जो इज्जत है और शोहरत है, ये जो इज्जत है और शोहरत है, बाद में बेशुमार दौलत है, बाद में बेशुमार दौलत है। सांसों के तार जैसे टूटेंगे, सांसों के तार जैसे टूटेंगे, लूटने वाले खूब लूटेंगे, लूटने वाले खूब लूटेंगे। उम्र भर की कठिन कमाई को एक पल में ही सब गंवाना है। उम्र भर की कठिन कमाई को एक पल में ही सब गंवाना है। एक पल में ही सब गंवाना है। एक पल में ही सब गंवाना है। जय हो हरि बोल। हम लोग जब आरती करते हैं तो आरती में एक शब्द आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। सब कुछ इसी का है, हम लोगों का कुछ नहीं है, क्योंकि इसी ने भेजा है हम लोगों को दुनिया में, जो माँ की कोख से हम सारे बच्चे जन्म लिया है। इसीलिए कहना है क्या, सुनिएगा। हवा और पानी अदन उसका है, हवा और पानी अदन उसका है, धरती उसकी है अदन उसका है, धरती उसकी है अदन उसका है। अपना कुछ हो तो मैं बखाने करूं, अपना कुछ हो तो मैं बखाने करूं, कौन सी चीज पे अभिमान करूं, कौन सी चीज पे अभिमान करूं। एक ईश्वर ही सिर्फ अपना है, बाकी संसार तो बेगाना है। एक ईश्वर ही सिर्फ अपना है, बाकी संसार तो बेगाना है। तो इसीलिए कहना है क्या, एक ईश्वर